हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन ऑफ माय यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ बरखा। सो आज हम क्लास 6 में सब्जेक्ट एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9 पर रिवाइज करेंगे। आज की डेट है 5 अगस्त 2021। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम एक बेसिक जो चीज़ है वो हम पढ़ लेते हैं। भोजन करते वक्त आपने कभी सोचा कि आपके द्वारा खाए जाने वाला चावल और गेहूं कब और कहां से उगाया गया? आइए इस प्रश्न के हम इस मानचित्र में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये मैप दिखाई दे रहा है। तो ये बेसिकली है तो इंडिया का मैप और इंडिया के रिलेटेड जो पड़ोसी देश है उसका मैप, उसके कुछ स्थान का मैप। लेकिन ये आपको यहाँ पे शहर बहुत कम दिखाई दे रहा है, जैसे लखनऊ वगैरह, यूपी, दिल्ली भी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। बेसिकली ये मैप पहाड़ियाँ प्लस नदियाँ प्लस सहायक नदियों का मैप है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, इसको हम एक बार दरीड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पर ही हम क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है मानचित्र के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों को ढूंढिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार ढूंढते हैं। आप अपने मैप को अपनी कॉपी में प्लीज़ पेस्ट ज़रूर करना। तो यहाँ पे हमारे पास पश्चिम और उत्तर की बात है, तो यानी ये वाला एरिया की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सुलेमान ये रहा प्लस किरथर ये रहा। ठीक है, किरथर और सुलेमान को हमने ढूंढ लिया है। अब इसके पढ़ते हैं कि इसका महत्व क्या है। आज से लगभग 8000 साल पहले यहाँ के स्त्री पुरुष ने गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। ठीक है, तो ये इसकी हिस्ट्री है। देन सेकेंड है हमारा उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों को देखिए। तो हम चलते हैं उत्तर पूर्व। तो यहाँ पे उत्तर पूर्व ये दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास गारो किधर है? गारो की पहाड़ियाँ ये रही। ठीक है, गारो की पहाड़ियाँ ये रही प्लस विंध्या की पहाड़ियाँ ये रही। ठीक है, तो आप प्लीज़ और प्लीज़ फिर मैं कह रही हूँ कि आप मेंशन ज़रूर करना अपने कॉपी पर। उसके बाद है यहाँ पर इसका इतिहास पढ़ते हैं। ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया। ठीक है, गारो तथा विंध्या पहाड़ियों के सहायक प्लेस पर चावल उगाया गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मानचित्र पर सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों को देखिए। आइए सिंधु नदी देखते हैं किधर है। तो सिंधु नदी हमारा ये रही। ठीक है, सिंधु नदी ये रही हमारी। तो इसकी सहायक नदियाँ, तो यहाँ पर सहायक नदियाँ पता होना चाहिए कि सहायक नदियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो नदी की एक जो नदी है उसको छोटी छोटी नदियाँ मिलाती हैं। ठीक है, तो ये सारी है सहायक नदियाँ। ठीक है, तो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि सतलुज नदी, रावी नदी और झेलम नदी, ये सारी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी का जो एरिया है मैं आपको बता दूँ कि ये पाकिस्तान के अंडर आता है। ठीक है, प्रेजेंट में ये पाकिस्तान के अंदर आता है। अगर जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब ये पूरा भारत का ही इलाका था, लेकिन बंटवारे के बाद, आज़ादी के बाद यहाँ पर पाकिस्तान का मतलब बॉर्डर शेयर करने के बाद तो ये सिंधु नदी है, ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। उसके बाद हमारा और आगे पढ़ते हैं हम। लगभग इतने वर्ष पहले इन्हीं नदियों के आसपास बहुत से नगर फले फूले थे। ठीक है, तो ये हमारा इतिहास है और बहुत बड़ा इतिहास है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। तो हमारे फर्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारे गेहूँ सबसे पहले कहाँ उगाया गया? अभी मैंने आपको बताया था सुलेमान और किरथर की स्थान पर उगाना शुरू हुआ। ठीक है, मैंने एज इट इज आंसर लिखा है। उसके बाद सेकेंड है हमारा चावल सबसे पहले कहाँ उगाया गया? तो यहाँ पे स्पेस नहीं, तो मैंने यहाँ लिखा है गारो तथा विंध्य पहाड़ियों में उगाया गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिंधु नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपका आंसर ये है, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं झेलम नदी, चिनाब, व्यास नदी, रावी नदी तथा सतलुज नदी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद हमारा है थर्ड, हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है वो है मानचित्र की सहायता से गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं घाघरा, बागमती, ये एक ही वर्ड है, रामगंगा, यमुना और कोसी नदी। ठीक है, तो ये सारी 5 नदियाँ मैंने सहायक नदियों के नाम लिखे हैं। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।